जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज मैं रेखा गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, रेखा गणित मीन्स होता है रेखा से संबंधित गणित के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात लाइन मैथमेटिक्स का मीनिंग ही यही होता है। तो चलिए जरा सा देख लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन जरा सा मैं ले लेता हूँ, एक लाइन जरा सा, हाँ। अब लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये लाइन हो गया, इसको मैं ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन से संबंधित जैसे लाइन सेगमेंट, अब मैं जैसा ले लेता हूँ, इसको अगर यदि काट दें दो तीन जगह तो छोटा छोटा लाइन मेरा बन जाता है। देखिए 3 लाइन बना। इसी से मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज की आकृति भी बना लेता हूँ। त्रिभुज बन गया, फिर आपका चतुर्भुज बन गया, मैंने आप वर्ग बना लीजिए, आयत बना लीजिए, जो भी है ना, समलंब चतुर्भुज बना लीजिए, ये समलंब ये हो गया जरा सा, हाँ। तो कुल मिलाकर के हम रेखा सा जो खेल होता है वो रेखा वाला खेल यहाँ पे हम खेल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर रेखा गणित में आप किस प्रकार से, कहाँ से रेखा गणित की शुरुआत। साथियों, रेखा गणित में सबसे पहले बिंदु की चर्चा होती है। अब बिंदु क्या है, इसका डेफिनेशन है जिस आकृति में न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, कुछ नहीं रहेगा। जैसे देखिए मैं बिंदु एक ड्रॉ कर लेता हूँ, जरा सा मान लीजिए बिंदु जरा सा ड्रॉ करता हूँ, ठीक। देखिए ये बिंदु है और इस बिंदु में आप इतना बड़ा भी बिंदु रख सकते हैं, इतना बड़ा भी रख सकते हैं, छोटी बिंदु भी है। इस बिंदु में कोई भी किसी प्रकार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ नहीं है। यदि अर्थात इसे कह सकते हैं इट हैज नो ब्रीथ, नो हाइट, नो लेंथ। अर्थात जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ नहीं हो, न इसमें लंबाई है, न चौड़ाई है और न ही ऊंचाई है। अगर जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ ना हो, उसे ही कहते हैं कि ये पॉइंट, उसे ही कहते हैं बिंदु, उसे ही कहते हैं। तो चलिए अब बिंदु हम कितने खींच सकते हैं, बिंदु हम असंख्य बना सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये बिंदु हुआ, ये बिंदु है, ये बिंदु हुआ। इस प्रकार से अगर हम लगातार बिंदु हम दे देते हैं, लगातार बिंदु, अनंत बिंदु हम अगर यदि ड्रॉ करते जाते हैं, तो निश्चित है एक हमारे सामने एक आकृति बन जाती है। उसको क्या कहते हैं, रेखा। तो चलिए अब हम जरा सा रेखा का डिफिनेशन आपको हम दिखाते हैं, रेखा क्या है। जरा रेखा को देख लेते हैं, आइए जैसे देखते हैं। रेखा इसको कहते हैं LINE, लाइन। रेखा में क्या है, इट हैज ओनली लेंथ, इट हैज ओनली लेंथ। इस आकृति में सिर्फ लंबाई होती है, ना ऊंचाई, ना चौड़ाई, कुछ नहीं होती है। इसे ही रेखा कहते हैं। आइए देखिए कि रेखा का मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए ये रेखा ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे AB एक रेखा है, तो हम इसको सूचित कैसे करते हैं, रेखा के दोनों तरफ तीर जरूर रहना चाहिए। तो ये रेखा हो गया, और ये रेखा को हम सूचित करने के लिए, अर्थात ये कितनों दूरी तक हम इसको बढ़ाते जाएं, तो ये दोनों तरफ तीर हमको दिखाना पड़ेगा। असंख्य दूरी तक भी जा सकती है, छोटी भी होती है, छोटी रेखा भी हो सकती है और एक बड़ी रेखा भी हो सकती है। एक देश से दूसरे देश तक जाने वाली रेखा भी हो सकती है। इस प्रकार से रेखा की कल्पना की जाती है। आइए अगला जरा सा पेज में ले लेता हूँ। देखिए हम आइए इस कलरफुल पेज में भी अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पे मैं अब डेफिनेशन देना चाहता हूँ कि रेखाखंड क्या है। जरा सा ये भी अब चर्चा करना है। जरा कलर को बदल लेता हूँ। रेखाखंड इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड क्या है, रेखा को खंडित करना, मतलब लाइन सेगमेंट मतलब रेखा को खंडित कर देना। तो चलिए मैं एक रेखा की कल्पना करता हूँ, एक रेखा खींचता हूँ पहले। देखिए हाँ, ये रेखा की खींच दिया मैंने, और खींचने के बाद आइए देखिए रेखा खींचा, और रेखा को अब जैसे ही हम इसको डीप कलर से देखिए ड्रॉ कर देते हैं, ये रेखा ले लिए, और रेखा को जो ही हम खंडित कर देते हैं इस प्रकार से, तो क्या बन गया, देखिए एक इस प्रकार की आकृति मिला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये,
और फिर ये आकृति मिला। तो इस आकृति को किरण कहते हैं। और ये जो है सो लाइन सेगमेंट, ये सब 4 गो आपका लाइन सेगमेंट हुआ, रेखाखंड हुआ। आइए जरा सा किरण की भी डिफिनेशन हम ले लेते हैं। किरण क्या है देखिए, अब इसको कहते हैं इंग्लिश में रे, किरण, इसको रे कहते हैं। इसमें क्या है, यदि किसी आकृति में एक ओर तीर हो, तीर का चिन्ह, एक और तीर का चिन्ह हो, जैसे देखिए ये किरण हो गया। किरण में कैसे कि टॉर्च हम लोग जो जलाते हैं, हम लोग जो टॉर्च जलाते थे, मान लीजिए ये टॉर्च है ना, और इसमें जो इस प्रकार से किरण जाती है, तो निश्चित है कि एक है इनिशियल पॉइंट और दूसरा है कि अनंत तक जा रही है ना। इसको कहते हैं डाइवर्जिंग रे, मतलब रे जो है बिखर रही है, एक टॉर्च के बल्ब से निकल रही है और अनंत दूरी तक बिखर रही है। तो ये जो इस प्रकार से ये इनिशियल पॉइंट हुआ, और ये आपका जो है सो रे जहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपका तीर दिख रहा है, वो फाइनल पॉइंट है, वो अनंत दूरी तक जा रही है। तो ये आकृति जो दिख रहा है आपको, ये किरण है। और किरण जब है तो अब आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं कि अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेखाखंड से आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम तुरंत एक रेखा का कल्पना किए थे और उसे खंडित कर दिए थे, इस प्रकार से खंडित किए तो एक किरण प्राप्त हुआ, दूसरा इधर भी किरण प्राप्त हुआ, एक रेखाखंड, दूसरा रेखाखंड, तीसरा रेखाखंड, अर्थात लाइन सेगमेंट हमें 4 प्राप्त हुआ और 2 रे प्राप्त हुआ। तो ये लाइन सेगमेंट से हम क्या कर सकते हैं, ये जरा सा देखने वाली बात है। आइए लाइन सेगमेंट को, अगर एक लाइन सेगमेंट को इस प्रकार से रख दें, दूसरे लाइन सेगमेंट को हम ये इसी लाइन इस लाइन सेगमेंट को हमने इस रूप में रख दिए, इस लाइन सेगमेंट को हम लेते हैं और इसको हम इस प्रकार से रख दें, और तीसरा लाइन सेगमेंट को हम लेते हैं, तीसरा लाइन सेगमेंट जो ये है, इसको हम इस प्रकार से रख देते हैं। क्या आकृति मिल जाती है हमें, त्रिभुज की आकृति मिल जाती है। तो हम त्रिभुज बना सकते हैं, इससे ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं, है ना, ये ढंग का, इस ढंग का त्रिभुज बना सकते हैं, इस ढंग का त्रिभुज बना सकते हैं। तो अब हम जो इसके बाद जो देखने वाले हैं वो त्रिभुज पर हम चलते हैं, त्रिभुज के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अगले पेज को हम ले लेते हैं। देखिए चलिए सबसे पहले देख लीजिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि रेखा क्या है, रेखा गणित क्या है। तो रेखा गणित का डेफिनेशन अगर यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक लाइन में लिखना होगा रेखा गणित के डेफिनेशन में कि रेखा से संबंधित ज्ञान को ही रेखाखंड कहते हैं, संबंधित ज्ञान को ही रेखाखंड, या तो इसको इस तरह कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच या वेयर या बाय विच वी स्टडी लाइन रिलेटेड नॉलेज, लाइन रिलेटेड नॉलेज, मैंने रेखा से संबंधित ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसे ही रेखा गणित कहते हैं। तो रेखा गणित के बारे में मैंने इसमें बताया था इस प्रकार से आपके सामने कि आप जो है सो भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति बना सकते हैं उसी रेखा से, और रेखा की आकृति बनाने के बाद ही हम आगे जा कर के वृत्त बना लेते हैं, ये आपका जो है षटभुज बनाते हैं, बहुत सारा चीज़, ये सब कुछ रेखा गणित पढ़ने के बाद अष्टभुज बनाते हैं, हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। जैसे देखिए ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ये रहोम्बस हम बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर के रेखा से ही सारा चीज़ बनता है। तो हम दूसरे पेज में हमने चर्चा किया कि आखिर रेखा की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे। तो रेखा की शुरुआत हम बिंदु से किए थे कि बिंदु में ना तो ऊंचाई न लंबाई न चौड़ाई होती है, और ये बिंदु के अध्ययन से ही हम रेखा पर जाते हैं। तो बिंदु में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर बिंदु को हम बारीकी से अगर रखते जाएं, बिंदु बहुत सारी बिंदुओं को एक साथ रखते जाएं तो हमें एक आकृति मिलती है जो कि रेखा बताती है। दूसरे पेज में हमने ये बताया था। आइए
तीसरा पेज हमने लिया था कि अगर यदि रेखा बना लिए आप तो रेखा आखिर क्या है, रेखा में क्या होता है। तो इट हैज़ ओनली लेंथ, मैंने रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, इसके बारे में चर्चा किया मैंने। और उसके बाद फिर चौथे पेज में हमने चर्चा किया कि रेखा को खंडित अगर करते हैं तो हम रेखाखंड प्राप्त करते हैं। और रेखाखंड क्या है, तो रेखा का खंडित पार्ट है। रेखा खंडित जब होता है तो फिर वहाँ पे हमको दो चीज़ मिलता है। एक है किरण, जो किरण की आकृति इस प्रकार से होती है, और दूसरा है रेखाखंड जो कि अंतिम में, और रेखाखंड की सहायता से हम त्रिभुज वगैरह बनाते हैं। तो अब आ जाइए, अब जरा सा मैं छठा पेज हो गया, सातवां पेज में मैं आने वाला हूँ, और जिसमें मैं चर्चा करने वाला हूँ कि आखिर सातवां पेज में मैं ले रहा हूँ कि आखिर रेखाखंड से जो हम त्रिभुज बनाए वो त्रिभुज का डिफिनेशन क्या है, जरा सा देख लीजिए। अब त्रिभुज का डिफिनेशन हम लेके आते हैं। त्रिभुज इसको कहते हैं ट्रायंगल। देखिए इसमें है, इसको अगर डिफाइन करिएगा, त्रि मीन्स तीन, अब भुज मीन्स भुजा, है ना, साइड, इसको साइड कहते हैं। लेकिन इसमें हो गया कि तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र, इसका मतलब हो गया तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र त्रिभुज कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इसमें तोड़िए, ट्राई मीन्स तीन और एंगल मीन्स कोण। तो जिस आकृति में तीन कोण हो, इंग्लिश में जाइएगा तो तीन कोण हो, हिंदी में आते हैं तो तीन भुजा से घिरा क्षेत्र, तो निश्चित रूप से दोनों का डिफिनेशन और बात दोनों वही कर रहा है, इसलिए दोनों का कोई अंतर नहीं है और बात वही है। तो जरा सा मैं इसको सिर्फ एक लाइन में ये कहना चाहूँगा कि त्रिभुज, जरा सा मैं त्रिभुज आपको मैं दिखाता हूँ लेकर के, देखिए त्रिभुज ले लिया हूँ, जरा सा मैं कलर को चेंज करता हूँ, ये कलर डीप नहीं लग रहा है। आइए देखिए, देखिए जितनी त्रिभुज में ये ले रहा हूं, तो सभी त्रिभुज में हम एक ही चीज देखते हैं, सब त्रिभुज में, कि शीर्ष सब में है। और शीर्ष किसे कहते हैं, देखिए इसे ही शीर्ष कहते हैं। जहां पे रेखाखंड एक दूसरे को एक रेखाखंड दूसरे रेखाखंड से जहां पे मिलती हो उसे ही शीर्ष कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये साइड कहते हैं, इसको भुजा कहते हैं। और इसमें आप ये जो देख रहे हैं ये तीनों कोण है, अर्थात रेखाखंड के मिलने पर जो एंगल बनता है उसे ही त्रिभुज का कोण भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के त्रिभुज में क्या हो गया, शीर्ष कितने हैं, मिटा लेता हूँ, देखिए शीर्ष कितने, शीर्ष तीन। अब शीर्ष का अंग्रेजी क्या होता है, वर्टेक्स, VRTEX, शीर्ष का अंग्रेजी वर्टेक्स। चलिए जैसे इसको भी हटा देते हैं। आइए, शीर्ष तीन शीर्ष हो गया, देखिए एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, इसको मान लीजिए ए का देते हैं, इसको बी, इसे सी, तो तीन शीर्ष हुआ। अब साइड है ना, भुजा का अंग्रेजी है साइड, तो साइड किसे कहते हैं, तो मान लीजिए ए बी एक साइड है, फिर बी सी, देखिए ये बी सी एक साइड है, और फिर सी ए, आपका सी ए भी मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सी ए, ये एक साइड है। तो तीन साइड यहाँ पे आपका आ गया, तो तीन साइड और तीन वर्टेक्स हुआ, मैंने शीर्ष, ठीक है। अब हो गया तीन कोण। आइए तो जरा से एक नया पेज को ले लेते हैं, कोण,
एंगल, ANGLE एंगल, भट ये तीन कोण जो आपका बन रहा है वो त्रिभुज, एक आकृति में लेता हूँ त्रिभुज का, देखिए हाँ ये आकृति है, इसमें एक जरा सा देखिए ABC ये तीन आपका वर्टेक्स हुआ। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है यही कोण हुआ। तो कोण इसको A कह सकते हैं, इसको कोण कह दीजिए आप B और ये C। अर्थात कोण कितने कोण हैं? कोण भी तीन हैं। तो कोण A को हम लिख सकते हैं कोण A, ये कोण A को दूसरे ढंग से लिख सकते हैं BAC, दोनों तरह से। तो कोण BAC। और फिर कोण B को लिख सकते हैं, आइए अब कोण B को लिखते हैं। देखिए कोण B बराबर, तो कोण B लिखना है तो कोण ABC, ऐसा भी लिख सकते हैं कोण ABC। जिस कोण को आप लिख रहे हैं उसको बीच में रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे A को लिखे, A बीच में है, यहाँ B को लिख रहे हैं तो B बीच में है। कोण B भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होगा जहाँ पे आपको ABC इस तरह लिखना होगा। आइए अब तीसरा कोण लिखते हैं। तीसरा कोण आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, देखिए कौन सा कलर ले लें, यही कलर लेते चलिए। तीसरा कोण है C, तो कोण C बराबर कोण BCA। अर्थात इस प्रकार से लिखने का तरीका है कोण का। और निश्चित रूप से हम समझ पा रहे हैं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसके बाद में अगला लेकर के आ रहा हूँ त्रिभुज क्या है, अर्थात ट्रिगोमेट्री का डेफिनेशन कंप्लीट। ट्रिगोमेट्री की ओर हम जाएंगे 10th क्लास का, लेकिन यहाँ पे हमें त्रिभुज का डेफिनेशन, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक मैं बताया कि त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होती है, अर्थात 9 एलिमेंट, लेकिन उसमें शीर्ष का कोई स्थान नहीं है। 3 कोण 3 भुजा, देखिए हम जो पहले पेज में जो आपको मैं बताया, यहाँ पे देखिए इसमें, फिर इसके बाद देखिए इसमें आपको हम बताए थे ना ये त्रिभुज है ना। तो इसमें आपको ये इसमें हम बताए कि शीर्ष 3, भुजा भी 3 और कोण भी 3, अर्थात 3-3 करके 9 इसमें पार्ट हो जाते हैं। तो 9 पार्ट में आपका जो है सो मेन है, सिर्फ मेन आपका है, देखिए इसमें अगर कहिएगा तो मेन आपका ये वर्टेक्स 2, 3 वर्टेक्स, ये वर्टेक्स मेन नहीं है, मेन है कोण और भुजा, ये 2 चीज़। तो ये आपका हो गया एक भुजा, दूसरा भुजा और ये आपका तीसरा भुजा, ये 3 भुजा हो गया। और कोण एक ठो ये हुआ और दूसरा कोण ये हुआ और तीसरा कोण आपके सामने ये हुआ। अर्थात 3 कोण और 3 भुजा, यही त्रिभुज का हथियार है। इसी के आधार पर हम लोग कैलकुलेशन आगे करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आगे होने वाली है, जो कि इसी चैप्टर में हम देखेंगे। तो चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।